दोस्तों नमस्कार। वंडर्स ऑफ इंडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम निकले हैं भारत के एक अति प्राचीन क्षेत्र बुंदेलखंड की यात्रा पर, जहां की धरती पर कई महान शासकों ने राज किया और जिसकी चर्चा दूर दूर तक आज भी न सिर्फ किस्से कहानियों में सुनने को मिलती है, बल्कि यहाँ के शासकों की वीरगाथा को आधुनिक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। उन्हीं में से एक यह ओरछा का किला भी है। लोग बताते हैं कि बुंदेलखंड की शान इस किले का निर्माण कार्य बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जिसमें कई प्रसिद्ध इमारतें व मंदिर हैं। यह किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से झांसी किले की दूरी महज 17-18 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, ओरछा दुर्ग परिसर को वाह्य क्षेत्र से जोड़ने वाले अडवारा पुल से क्रॉस कर अब हम लोग ओरछा के कटीला दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। खुल गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कटीला दरवाज़ा ओरछा किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण दुर्ग के साथ ही 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था, किंतु 17वीं शताब्दी में दुर्ग प्रकार में परिवर्धन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस विशाल द्वार में काष्ठ निर्मित दरवाज़ा लगाया गया, जिसमें बाहर की ओर मोटी नुकीली कीलें लगाई गईं, जिससे दुश्मन के हाथी दरवाजे को तोड़ ना सकें। यहाँ पर आपको किले के आंतरिक भागों के भ्रमण के लिए टिकट लेना होता है, जहाँ भारतीयों के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क रखा गया है। टिकट लेकर अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इसके आंतरिक भाग में क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं इस फोर्ट के दीवाने आम एवं दीवाने खास वाले भाग में। बताया जाता है कि यहाँ पर राजा दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। मोटे मोटे पिलरों पर बना यह ऊंचा महल काफ़ी शानदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा दीवाने आम महल का भाग है। यहाँ पर लास्ट में देखिए, वहाँ पर कार्नर में राजा बैठते थे और नीचे उनके मंत्री, फिर और जो आम लोग थे वो बैठते थे। इस महल के ऊपर देख रहे हैं छत में बहुत ही सुंदर सुंदर जो है चित्रकारी की गई है। तो यह दीवाने आम और दीवाने खास जो है न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनने के काम में आता था, बल्कि लोग यहाँ पर आके उस समय की वास्तुकला एवं चित्रकारी के नमूनों को बड़ी बारीकी से देखा करते थे। इन चित्रों की विषय वस्तु मुख्यतः श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला एवं रामायण की कथा वस्तु हैं। दोस्तों, ओरछा फोर्ट के दीवाने आम और दीवाने खास वाले महल से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए राजा महल की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस फोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण व खूबसूरत भाग है।
घने कोहरे के बीच सीढ़ियों पर चलते हुए आखिरकार हम लोग राजा महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। यह राजा महल का मुख्य दरवाज़ा है, जिसके बगल में राजा महल की विशेषता के बारे में कई बोर्ड लगाए गए हैं। इस बोर्ड के अनुसार राजा महल के निर्माण की नींव राजा रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1501 से 1531 के बीच करवाया था और इसके मुख्य भाग का निर्माण उनके बड़े पुत्र राजा भारती चंद्र ने 1531 से 1554 के बीच करवाया था। बाकी राजा महल के शेष भाग का निर्माण राजा मधुकर शाह ने 1554 से 1592 ईस्वी के बीच करवाया था। दोस्तों, विशाल आंगन युक्त वर्गाकार आकार में 5 मंजिला यह महल 2 खंडों में निर्मित है। आवास कक्षों के अतिरिक्त दीवाने खास एवं दीवाने आम, जिसका भी हम पूर्व में भ्रमण करते हुए आए हैं, इसके प्रमुख भाग हैं, जिसमें भित्ति चित्रों का सुंदर अंकन है। इन चित्रों की विषय वस्तु मुख्यतः श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्णलीला एवं रामायण की कथा वस्तु हैं। इसके अतिरिक्त राजा महल के भित्ति चित्रों में पौराणिक कथानकों में विष्णु के दशावतारों के सुंदर अंकन भित्ति चित्रों में किया गया है। मल्लयुद्ध, नायक नायिकाओं एवं राग रागनियों के अलौकिक चित्र भी इसमें देखने को मिलते हैं। दीवाने आम एवं दीवाने खास की मोटे मोटे पिलरों सदृश इसके ज़्यादातर भाग मोटे पिलरों पर ही बनाए गए हैं। इस महल की ज़्यादातर दीवारों में के भित्ति चित्र 16वीं से 17वीं शताब्दी की बुंदेली शैली में चित्रित किए गए हैं। विशालकाय आंगनयुक्त इस राजा महल में राजा एवं रानी के आवास के अलावा कई और भवन बनाए गए हैं, जिनमें तोपखाना, बारूद खाना, हम्माम मीर की कोठी, प्राचीन मंदिर, तामीरात की कोठी, वंसराय की कोठी, दरोगा की कोठी, इंद्रजीत का अखाड़ा, रायमन दाऊ की कोठी, श्याम दाऊ एवं रसालदार की कोठी प्रमुख हैं। दोस्तों, अब हम सब चलते चलते राजा महल के सबसे ऊपरी तल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से देखने पर ओरछा किले के सभी कक्ष, आंगन एवं वहाँ से किले के बाहर का नज़ारा काफ़ी रमणीक, सुहाना एवं मनमोहक लगता है।
दोस्तों, ओरछा किले के राजा महल का भ्रमण करने के बाद अब हम लोग किले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जहांगीर महल में पहुंच चुके हैं। जहांगीर महल ओरछा किले का एक प्रसिद्ध एवं बहुत ही खूबसूरत भवन है। इस भवन का निर्माण वीर सिंह देव ने सन 1605 से 1627 ईस्वी के बीच करवाया था, जो मुख्यतः मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में था। दोस्तों, वर्गाकार विन्यास में निर्मित जहांगीर महल की प्रत्येक भुजा 67.6 मीटर लंबाई लिए हुए है, जिसके चारों कोनों पर बुर्ज बने हैं। इस भवन का प्रवेश द्वार बेतवा नदी की मुख्य धारा की ओर खुलता है। इस महल में कई कक्ष हैं। हाथियों एवं पक्षियों के अलंकरण इस महल की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है। छोटे छोटे गुंबदों की श्रृंखला मध्य के विशाल गुंबदों के साथ आकाश को छूती नजर आती हैं। इस महल में कुल 136 कक्ष हैं और इन सभी में चित्रकारी भी की गई थी, किंतु चित्रकारी के अवशेष अब कुछ ही कक्षों में दिखाई देती हैं। जहांगीर महल वस्तुतः मध्यकालीन वास्तुकला के विकास का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। इसमें हिंदू एवं मुगल स्थापत्य कला का श्रेष्ठ मिश्रण भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हमारे साथ बुंदेलखंड के इस ऐतिहासिक भ्रमण पर प्रयागराज से शिक्षा जगत की कई महान हस्तियां आई हुई हैं। अब मैं उनसे बारी बारी से जानना चाहता हूं कि वह सब यहां पर क्या क्या देखे हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन आपके बीच पेश करें। सबसे पहले KBS इंटर कॉलेज मानपुर के प्रबंधक श्री पृथ्वीपाल सिंह जी हमारे बीच हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस किले के बारे में हमारे व्यूअर को क्या बताना चाहते हैं। धन्यवाद जी सुरेश कुमार कुशवाहा जी, और हमारे साथ प्रयागराज से चलकर आए सभी शिक्षा जगत के साथी, जो प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, प्रबंधकगण सब साथ में मौजूद हैं, जो झांसी से लगभग 18 किलोमीटर दूर बगल में स्थित मध्य प्रदेश के ओरछा किले पे हम लोग आज भ्रमण कार्य कर रहे हैं। यहाँ की नक्काशी देखकर, यहाँ के भवन का निर्माण देखकर हम लोगों का मन मुग्ध हुआ, और ये देखकर हमें प्रसन्नता हो रही है कि पहले राजाओं ने कितने लगन और मेहनत के साथ इतने भव्य और सुंदर किले का निर्माण करवाया, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही भ्रमण करके अपने ही विद्यालय के बच्चों को गौरवान्वित करें, उनको शिक्षित करें कि वो भी आकर भविष्य में इनका भ्रमण करें और ज्ञानावलोकन करें, जो कि ये भारत की महत्वपूर्ण विरासतें हैं। इन पे हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, देखना चाहिए, आगे इनको बताना चाहिए, ताकि बच्चों का ज्ञान वृद्धि आगे की ओर बढ़ती रहे। धन्यवाद। अब हम अपने साथी लक्ष्मी नारायण पाल जी से कहेंगे कि इसके बारे में उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या इनको आगे ले जाना है, बच्चों को क्या बताना है, वो अब बताएंगे मेरे साथी लक्ष्मी नारायण पाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रिय भाई सुरेश कुमार कुशवाहा जी को। हम सब साथी पवित्र पावन प्रयागराज की धरती से चल करके इस पवित्र पावन ओरछा की धरती पर उपस्थित हैं।
यह किला 15वीं सदी में बना। उस समय के महान कलाकारों ने, उस समय के महान राजा ने और उस समय की जनता की इतनी लोकप्रियता, कलाकारों की इतनी लोकप्रियता कि इस किला को इतने खूबसूरती से बनाया गया है कि किला की दीवारों में हाथी, घोड़े, सैनिक, तलवार, तोपें सबको जो है प्रस्तुत किया गया है। सम्मानित साथियों, हम सब जो टोली में हैं, हम सब टोली के बीच में सब शिक्षक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कई संस्थाओं के प्रबंधक हैं, जिसमें प्रिय भाई श्री पृथ्वीपाल सिंह जो कि केवी सिंह इंटर कॉलेज मानपुर कुराव प्रयाग राजधरती के प्रबंधक हैं, परम सम्मानित श्री बुद्धसेन पांडे जी, श्री सुनील जी, विनोद जी और दुर्बलीपाल जी। और सम्मानित साथियों, वास्तव में हमारा यह देश, हमारा यह जन्मभूमि वाकई में बहुत ही अद्भुत रही है। जैसा कि हम लोगों ने इस किला में देख करके ये प्रकट किया कि वास्तव में उस समय के जितने भी या उसके पूर्व भी जितने भी किले बनाए या बनवाए गए वो वास्तव में बहुत ही खूबसूरती से बने हैं। इस किले के बगल में बेतवा नदी है, नदी में भी एक भव्य पुल का निर्माण किया गया है। वाकई में यह बहुत ही अद्वितीय है। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश कुशवाहा जी, आप मुझे बोलने के लिए मौका दिए और आज इस पावन धरती प्रयागराज के धरती से, बड़ोखर के आंगन से चलकर हम लोग आज वर्षा के कला पर यह किला अद्भुत, हमें तो नहीं आशा था कि हम लोग सब मिल के देखेंगे, लेकिन माननीय सुरेश त्रिपाठी विधायक जी का उनका आशीर्वाद और दुलार प्यार मिला, हम लोगों के स्नेह मिला। पूरे हमारे शिक्षकगण, प्रबंधकगण सब लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर तैयारी करके और हम लोग आज उन्हीं के सौजन्य से आज यह राजमहल को देखने के लिए हम सब आप आए हैं। और यह अपने अपने बच्चों को, हर विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षकगण को कह रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को यहाँ की जिस तरह से कलाकारों ने इस राजमहल को बनाकर और यह सुंदर और स्वच्छ रखा, यह इतिहास हमारे बच्चों के बीच में अगर सुनने के लिए मौका मिला, देखने के लिए मिला तो भी आनंद पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मुझे यह क्षण जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो भारतीय इतिहास की ये अद्भुत छवि मुझे आज यहाँ देखने को मिल रही है, तो मैं पूरा श्रेय माननीय श्री सुरेश कुमार कुशवाहा जी को देना चाहूँगा। उनकी बदौलत मैं यहाँ पर आज पहुँचा और इस अद्भुत नक्काशी को देखने के बावजूद अगर लोग यहाँ पर न आएँ तो ये भारत का दुर्भाग्य है। मुझे तो चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ के बारे में बताऊं, क्योंकि ये रानी लक्ष्मीबाई के स्थल है और यहाँ पर वीर पुरुषों की वाणी बहुत बहुत दूर दूर तक गूंजती है। एक एक दीवारों में जो नक्काशी, जो अद्भुत कला की गई है आज से 700 साल पहले, मुझे तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में, आज की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में होने के बावजूद भी कोई बना पाएगा। मेरी उम्र भी लगभग 30 साल हो गई है, मैंने भी कई जगह भ्रमण किया है, लेकिन जो पुराने ज़माने में जो नक्काशी, जो अद्भुत कलाकार, जो इंजीनियर होते थे, आज शायद नहीं है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी एक एक दीवारों पर ऐसी ऐसी नक्काशी की गई है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। इतने लोग घूमने आते हैं, इतने लोग टहलने आते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी एक भी व्यक्ति किसी भी जगह पर किसी भी नक्काशी को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, कोई कमी नहीं निकाल सकता। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यूवर हैं वो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ साथ यहाँ पर कभी न कभी जीवन में एक बार ज़रूर आएँ। ये भारत का इतिहास और संस्कृति है, इसे बनाए रखें और इसकी सुगंध जो है दूर दूर तक फैलाएं, जिससे हमारा भारत पहले भी विश्व गुरु था और आगे भी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश भाई जी, जो कि आज जो है आपके माध्यम से हम लोग यहाँ जो है कुछ आपके चैनल पे एकत्रित हुए हैं।
ये वर्षा की धरती मध्य प्रदेश में हम लोग कड़ाके की ठंड में आए हुए हैं और इतना जुनून जो है हम लोग 5 बजे नहा लिए। हाँ, और कोहरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इतना जो है कोहरा में भी हम लोग इतना एंजॉय आ रहा है संगठन में, बहुत मज़ा आया। और देखिए वास्तव में जो अभी हमारे भाई मित्र ने, शिक्षक बंधु ने बोले कि क्या प्राचीन, आज 700 वर्ष पहले, 1500 शताब्दी पहले, बताइए क्या था, हम कितनी सूझबूझ थी। कहते हैं भारत जो है, अमेरिका कहता है भारत बेकार है, बेकार है। अरे भाई, भारत जब इतने सदियों पहले इतना अच्छा था तो आज तो और अच्छा रहेगा। हम विश्वगुरु